स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम यहाँ पे एनआईएसएल असिस्टेंट का एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के। इसके पहले अपन ने रीजनिंग के भी किए, इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे कौन के। अब यहाँ पे अपन कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख रहे हैं एज पर स्टडी। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अदर्स जो वीडियोस अपन बना रहे हैं उसके नोटिफिकेशंस तो आपको वीडियोस भी मिल जाए। तो देखिए फर्स्ट डायरेक्शंस दिया अपने को 1 से लेके 15 का टेबल है। What value should come in the place of question mark in the following questions? Okay? अब यहाँ पे दिया अपने को सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का। मैंने पहले भी यहाँ पे बताया आपको कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के अपन ने सेपरेट वीडियो बनाया। जिन्होंने अभी तक वो प्रैक्टिस नहीं की है वो भी प्रैक्टिस कर लो ताकि पेपर में अगर कोई भी अगर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उसको इजिली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 40% of 375 divided by cube root of 512 into 30 equals to 4500 divided by x। तो यहाँ पे अगर 40% 375 अगर देखें तो वो होता है 180। 512 ये जो है ये 8 का क्यूब है, ओके, into 30 equals to 4500 divided by x। तो यहाँ पे अगर 4500 तो यहाँ पे जो डिवाइड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, और ये जो है मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 8। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, -300 माइनस 43 प्लस 4 इक्वल्स टू 148 डिवाइड बाय 37। तो अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब -300 माइनस 43 प्लस एक्स, अब 147 डिवाइड बाय 37। तो यहाँ पे अगर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू इधर माइनस में, तो 343 जो है किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 7। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, 299 डिवाइड बाय रूट 169 इंटू 11 माइनस रूट 361 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 13। तो अब देखो यहाँ पे 169 जो ये 13 का स्क्वायर है, तो 299 डिवाइड बाय 13 इंटू 11 माइनस 361 जो है वो 19 का रूट है, तो यहाँ पे आएगा 19 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 13। तो यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 23, तो 23 इंटू 11 माइनस 19, तो ये प्लस है जो इधर आने के बाद माइनस, तो यहाँ पे 253 माइनस 57 तो 196, और 196 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे 14 का, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 14। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या है, 42.5% ऑफ 750 इक्वल टू x परसेंट ऑफ 43 माइनस 26% ऑफ x। तो अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया और इसको इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 85% ऑफ 375 इक्वल टू 43 इंटू एक्स माइनस 23 इंटू एक्स डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर 375 तो ये मल्टीप्लीकेशन है तो ये डिवाइड चला जाएगा, और यहाँ पे 85 इंटू 100, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही, 1875। तो 1875 जो है वो इसका क्या है, आंसर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे 2 11 बाय 13 माइनस 3 1 बाय 13 प्लस 5 1 बाय 4 इक्वल्स टू x इंटू 87। तो अब यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते तो देखो ये वैल्यू जो है अपन ने क्या किया, इनको सेपरेट निकाल ले और फ्रैक्शन की वैल्यू तीनों की सेपरेट निकाल ले इंटू 87। तो अब यहाँ पे जो आया वो आया 4, इनका कॉमन एलसीएम अगर निकालते तो वो 52, तो 453 बाय 52 इंटू 87। तो यहाँ पे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो यहाँ पे 3 बाय 52 क्या आता है, इसका आंसर आता है, तो 3 बाय 52 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ। अब देखो यहाँ पे क्या है, 32.5% ऑफ 1388 माइनस रूट 4096 डिवाइड बाय 4 इंटू रूट 529 इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे देखो अभी कितना है, 32% है, और यहाँ पे 1388 है, तो इसको हाफ कर देंगे और इसको 50% से इंक्रीज कर देंगे, तो कितना हो गया, 65% ऑफ 694। ये जो है 4096 ये 64 का स्क्वायर है डिवाइड बाय 4, और 529 जो है वो किसका है, 23 का है। तो अब यहाँ पे माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो कितना आ रहा है, 83.1। तो 83.1 क्या है अपना करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 7। अब देखो यहाँ पे 94.5 इंटू 512 डिवाइड बाय रूट 343 डिवाइड बाय 6.4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 56। तो अब देखो यहाँ पे 94.5 इंटू 512 डिवाइड बाय यहाँ पे ये जो है ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, इंटू
यहाँ पे 64 को 64 कर दिया अपन ने इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे देखो 135 इंटू 8 माइनस 65 इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ रहा है 1034। तो यहाँ पे प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा -32। ओके नेक्स्ट 8। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 इंटू 3/7 ओके इंटू इन दो ब्रैकेट्स है, तो ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करना है अपने को, नॉर्मल पैरेंथेसिस को सबसे पहले सॉल्व करना है एंड स्क्वायर ब्रैकेट को सबसे लास्ट में स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखो 11 बाय 2/6 डिवाइड 25/8 प्लस 2/5/6 माइनस 7/16 इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 72 इंटू 205। तो अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो यहाँ पे 14 प्लस 3 17 17/7। अब इन सबका अपन क्या करते हैं यहाँ पे 68 डिवाइड बाय 6 और यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम देखो 36 आ गया। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, तो जब कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 17/17। तो 17/17 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके आप फुल सॉल्व कीजिएगा तब जाके उसका आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट 9। अब देखो यहाँ पे 2477.68 प्लस 1254.87 माइनस 3647.89 इक्वल टू x इंटू 13 माइनस 84.34। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तीनों वैल्यू का अपन प्लस माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना है अपने पास 84 और यहाँ पे ये 84 माइनस में थे, इसको प्लस में ला ले इंटू ये। तो यहाँ पे 169 डिवाइड बाय 13। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। तो 13 क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे क्या है 27.5% ऑफ 256 माइनस x% ऑफ 340 इक्वल्स टू माइनस 31.6। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे देखो इसको हाफ कर देंगे, इसको अपन यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे इसको 55 हो गया और ये हो गया हाफ 128। तो यहाँ पे x ऑफ 340 माइनस 31, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 70% प्लस 31 और यहाँ पे जो माइनस थे ये प्लस हो गए और यहाँ पे 3.40। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद कितना परसेंट आ रहा है 30%। तो 30% क्या है अपना करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 11th। अब देखो यहाँ पे क्या है 1089 डिवाइड बाय रूट 17 क्यूब रूट ऑफ 1728 डिवाइड बाय 11 प्लस रूट 225 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 652.7। तो यहाँ पे देखो 1089 ये जो है ये 12 का रूट है, तो यहाँ पे होता है 12 डिवाइड बाय 11 एंड 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 15 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 676 और 676 किसका स्क्वायर है 26 का, इसलिए आंसर कितना आएगा 26। ओके नेक्स्ट 12th। अब देखो यहाँ पे 72.9 डिवाइड बाय 81 इंटू रूट 100 इक्वल टू x 1/2 डिवाइड बाय रूट 324 प्लस रूट क्यूब रूट 64। तो अब देखो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 9 और उसके बाद यहाँ पे ये जो है 24 का रूट है मतलब 10 हो गया, ये जो है 18 का है और ये जो है 4 का है। तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 और 90 का स्क्वायर जो है वो क्या है 8100। तो यहाँ पे आएगा 8100 इसका करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे क्या है 48.3 इंटू 289 डिवाइड बाय 3.4 डिवाइड बाय 23 डिवाइड बाय 68 इंटू 20। तो अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसका जो आंसर आएगा उसको 3.4 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 23 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 63 से। ओके इक्वल टू x क्यूब। तो यहाँ पे जब लास्ट आंसर आएगा तो देखो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 3, क्योंकि हर वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन करके अपन क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करते जाएंगे। ओके नेक्स्ट 14। अब देखो यहाँ पे क्या है 16.67% ऑफ 446 इंटू 1292 डिवाइड बाय 37.5% ऑफ 2584 इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 343। तो अब देखो यहाँ पे 446 इंटू 1/6 ओके ये 16.67 है मतलब ये 16 पार्ट है इंटू यहाँ पे 1296 डिवाइड बाय 2584 और ये जो 37.5 है 38 पार्ट है इक्वल्स टू x क्यूब। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशंस करने के बाद देखो यहाँ पे 1331 आ रहा है और 1331 ये जो है 11 का क्यूब है, इसलिए आंसर कितना आएगा यहाँ पे 11। ओके नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे क्या है 17.5% ऑफ 754 ओके इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 51.31 प्लस 51.64। तो यहाँ पे अगर
यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन 70.5 हो गए तो उसको इंक्रीज कर देंगे और इसकी वैल्यू डिक्रीज कर देंगे 50% से। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का अगर सम करते तो यहाँ पे कितना है 102.95, तो यहाँ पे 35% 371 अगर देखते तो 131.95 माइनस 1024 करेंगे क्योंकि इधर की वैल्यू माइनस, तो यहाँ पे 29 और 29 का जो स्क्वायर है वो कितना है 841, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 841। ओके, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है, 60 to 20 का डायरेक्शन है। देखो क्या बोला है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब ये जो है ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन है और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं, पैटर्न अपने को एक बार समझना है और पैटर्न के हिसाब से अपने को क्या करना है, आंसर को सॉल्व करना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि जो नेक्स्ट सीरीज अपनी स्टार्ट है एसबीआई, बीओबी, यूको एंड सेंट्रल बैंक, ओके, तो इसकी भी वीडियोस जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा। देखिए अभी क्या है 16 नंबर के क्वेश्चन में 188, 269, 333, 382 एंड 418, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अपने को एडिशन ही हो रहा है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे तो डिफरेंस देखो यहाँ पे पैटर्न में सबसे पहले 188 में 9 का स्क्वायर है मतलब 81 का डिफरेंस है, इसलिए आंसर यहाँ पे 269 है। फिर 269 में अपन 8 का स्क्वायर मतलब 64 ऐड करें तो यहाँ पे कितना आएगा 333। फिर 333 में 7 का स्क्वायर ऐड करें मतलब जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है और उनके स्क्वायर ऐड होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट में जो है वो क्या है अपने पास 418, तो 418 में अपन क्या करेंगे 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 443, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा 443, यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 17, अब देखो यहाँ पे क्या है 144, 167, 193, 224 और यहाँ पे x वैल्यू फाइंड करना है एंड देन यहाँ पे कितना है 289। अब ये भी अपने को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एडिशन ही हो रही है। तो अब देखो पैटर्न कैसे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे देखो 144 में 23 ऐड करेंगे तो 167 आ रहा है, फिर 167 में 26 ऐड करें मतलब 3 के डिफरेंस में यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर 193 में 29 करेंगे तो 222 एंड 221 में 32 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 254, मतलब जो x वैल्यू है अपने पास वो कौन सी है 254। ओके, नेक्स्ट 18, अब देखो यहाँ पे क्या है 11, फिर 12.5, फिर 26.5, फिर 81 एंड 325.5 एंड देन उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी अगर पैटर्न देखते हैं अपन तो यहाँ पे क्या हो रहा है 11 इंटू 1 प्लस 1.5 बराबर है, फिर 12.5 इंटू 2 प्लस 1.5 तो यहाँ पे 26.5, फिर 26.5 इंटू 3 प्लस 1.5 तो यहाँ पे हो रहा है 81, फिर 81 इंटू 4 प्लस 1.5 तो यहाँ पे 325.5, फिर 325.5 इंटू 5 प्लस 1.5 तो यहाँ पे 1629, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 1629। ओके, नेक्स्ट 19, अब देखो यहाँ पे 55, 105, 160, 390 और यहाँ पे आ रहा है x एंड फिर आ रहा है 2010। तो अब देखो यहाँ पे 55 में 20 माइनस करेंगे इंटू 3 मतलब इनडायरेक्टली 35 इंटू 3 करेंगे तो 105 आ रहा है, फिर 105 में 25 माइनस करेंगे इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 160 आ रहा है मतलब 80 इंटू 2 160, देन 160 में 30 माइनस कर रहे हैं इंटू 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और वैल्यू जो हो रही है वो 5 से जो इंक्रीज होते हैं वो डिक्रीज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे अपने पास जो 390 के बाद वैल्यू आएगी तो देखो 390 माइनस 35 इंटू 2 तो यहाँ पे आ रहा है 710, तो 710 मतलब 17 का इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 20, अब देखो यहाँ पे क्या है 46, 75, 58, 65, 66 एंड उसके बाद यहाँ पे आ रहा है x। तो यहाँ पे देखो वैल्यू जो हो रही है वो कैसी हो रही 46 प्लस 6 स्क्वायर माइनस 7 तो यहाँ पे हो रहा है 75, देन 75 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 8 तो यहाँ पे हो रहा है 58, देन 58 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 9 तो यहाँ पे हो रहा है 65, देन 65 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 10 तो यहाँ पे हो रहा है 66, देन 66 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 11 मतलब ये जो वैल्यू है प्लस माइनस में बढ़ते जा रही है और यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है स्क्वायर, तो लास्ट जो वैल्यू आएगी वो कितने आएंगे 50, यहाँ पे आंसर कितना आया 59। ओके, देखिए 21 क्या बोला है, 2 container M and N contain mixture of petrol and diesel in the ratio 3:1 and 7:3. The quantity of liquid of container N is 40 liter more than the quantity of container M, and the total quantity both container in 600 liter. What is the difference between the quantity of diesel in container M and N? तो देखो यहाँ पे
अब क्वांटिटी अगर देखते हैं लिक्विड कंटेनर उसको एम मान लेते हैं और जो एन है उसको लीटर्स में मान लेते हैं, बराबर है। कंटेनर में कितने हैं, 2 कंटेनर है पेट्रोल एंड डीजल का। अब देखिए यहाँ पे दोनों का कंटेनर का बोथ अपने को दिया है 600 लीटर्स। अब एन की वैल्यू अगर देखते हैं तो वो एन जो है मतलब डीजल जो है वो कितना है यहाँ पे 40 लीटर्स एक्स्ट्रा है। ओके, तो यहाँ पे देखो सॉल्विंग अगर करते हैं तो एम की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 280, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे इसका रेशियो से हिसाब से अगर निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 280, और एम की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 320। तो डीजल की अगर क्वांटिटी देखते हैं तो 280 क्या है 1/4 है, तो यहाँ पे हो गया 70 लीटर, और क्वांटिटी ऑफ डीजल एन की अगर बात करते हैं तो 3/2 इंटू 20 मतलब 96, और इनका डिफरेंस अगर लेते हैं तो 96 माइनस 70 मतलब कितना हो रहा है 26 लीटर। तो यहाँ पे आंसर कितना है 26 लीटर। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्या है कि RS&T started a business by investing rupees 40,000, 60,000 and X respectively. Okay, at the end of 4 months, R contributed additional amount and equal to the half of T initial capital. T left the business at the end of 4 months while R and S continued for the whole year. If S share of the first year profit of rupees 9200 was rupees 3600, find the value of X. तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग अगर देखते हैं तो RST का फर्स्ट ईयर जो है वो कितना है अपने पास 4 मंथ का है, तो यहाँ पे देखो 40,000 इंटू 4 प्लस 40,000 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू 8 हाफ किया है इसने, बराबर इज टू 60,000 इंटू 12 इज टू एक्स इंटू 4, क्योंकि इसने फिर 4 ही मंथ एट द एंड। तो अब देखो यहाँ पे 48 4,80,000 plus 4x is to 7,20,000 equals to 4x। तो एस का अगर प्रॉफिट दिखते हैं फर्स्ट ईयर का तो देखो 7,02,000 डिवाइड बाय 4,80,000 प्लस 4x प्लस 7,02,000 प्लस 4x इंटू 9,200, तो यहाँ पे कितना है 3,600। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही 80,000। ओके, नेक्स्ट 23। अब देखो यहाँ पे क्या है 23 में the sum of money amount is rupees 12,000 in 4 years and 9,500 in 3 years under compound interest. What is the rate percent per annum? तो अपने को डायरेक्टली पता ही है कि सम ऑफ मनी जो 12,000 है एंड 4 ईयर में एंड 9,500 है 3 इयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो 12,000 माइनस 9,500 डिवाइड बाय 9,000 इंटू 100, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 26.3% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट 24। अब देखो यहाँ पे क्या है 24 में a salesman has a certain number of oranges of which 5% found to be broken. Okay, he sell 93% of remainder and still 266 orange left. How many orange did he original have? तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑरेंजेस अगर देखते हैं तो वो अपने पास x है, 5% ब्रोकन हुआ है तो रिमेनिंग कितने अपने पास 95। अब उसने 93% रिमेनिंग जो है वो सेल किए तो बचे कितने अपने पास 75 रिमेनिंग बचे, वो जो है वो कितने हैं 266। तो यहाँ पे निकालेंगे अपन 7/100 इंटू 95/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना है अपने पास 266। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे तो x मतलब टोटल ऑरेंजेस की वैल्यू अपने पास कितनी आई यहाँ पे 4,000। ओके, नेक्स्ट 25। अब देखो यहाँ पे क्या बोला व्हेन चित्रा वाज बॉर्न हर मदर एज वाज 30 years, व्हेन हर सिस्टर बिट्टू वाज बॉर्न 4 years later हर फादर वाज 26 year old, फाइंड द एज डिफरेंस बिटवीन हर पेरेंट्स। देखो फादर एंड चित्रा की एज जब वो बॉर्न हुए तो कितना थी, चित्रा ब्रदर्स बॉर्न तो वो 26 थी। अब चित्रा ब्रदर कितने का 4 years का आफ्टर चित्रा, बराबर है। अब मदर की एज व्हेन चित्रा वाज बॉर्न, तो यहाँ पे क्या होगा मदर की एज प्लस चित्रा वाज बॉर्न प्लस 4 ईयर मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे 30 प्लस 4 मतलब 30। अब एज अगर देखते हैं उनके तो यहाँ पे 34 माइनस 26, क्योंकि उसके फादर का एज दिया 26, तो यहाँ पे कितना आ गया 8 ईयर्स। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 8 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट 26। अब देखो यहाँ पे क्या है द एरिया ऑफ लॉन इज 460 स्क्वायर मीटर इफ द लेंथ is 15% more than breadth of rectangular field. What is the length of the field? तो अब देखो यहाँ पे L and B अपन लेते हैं लेंथ एंड ब्रेथ एज्यूम कर लेते हैं। लेंथ जो है 15% मोर किसकी है ब्रेथ की, तो यहाँ पे लेंथ कितना हो गया 1.15 ब्रेथ, बराबर है। तो एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, तो एरिया अपने को 460 दिया है इक्वल्स टू यहाँ पे B, तो यहाँ पे B की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 20, मतलब यहाँ पे B अगर 20 है तो यहाँ पे L कितना आ रहा है 23, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 23।
नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, एवरेज वेट ऑफ 70 स्टूडेंट इज 90 kg। इफ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज वेट इंक्रीज बाय 200 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। ओके, यहाँ पे देखो एवरेज वेट 70 स्टूडेंट का कितना दिया है 19, तो अपन टीचर का x मान लेते हैं। अगर एवरेज इंक्रीज कितने से हुआ 200 ग्राम्स, तो यहाँ पे केजी को अपने को 200 ग्राम्स में भी मतलब ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 70 इंटू 90 प्लस x डिवाइड बाय 18 इक्वल्स टू 90 प्लस 200 डिवाइड बाय 1000, बराबर है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 93.6। तो यहाँ पे केजी कितना है, टीचर का जो एज है वो कितना है 93.6 केजी। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन n इन 12n स्क्वायर प्लस 12n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो यहाँ पे जो 12n स्क्वायर है मतलब n इंटू n प्लस 1 का फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 6 एंड 12 से दोनों से क्या होगी, डिवाइड। ओके, नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ स्टूडेंट रीड 3/8 ऑफ नोवेल ऑन फ्राइडे एंड 4/5 ऑफ रिमेनिंग ऑन सेकंड डे, बराबर है। If 40 pages of novel are still unread, okay, how many pages did novel contain? तो देखो यहाँ पे टोटल पेजेस x मान लेते हैं। वन डे में कितना है 3/8 ऑफ x है, तो रिमेनिंग कितने बचे अपने पास 5/8। सेकंड डे में कितना है 4/5 है। ओके, तो रिमेनिंग कितना बचा अपने पास यहाँ पे x/8। तो यहाँ पे अगर वैल्यू 100 पेजेस अगर अपने पास 40 है तो x डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 50, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 320। तो टोटल पेजेस कितने हैं अपने पास 320 पेजेस है। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ मिल्कमैन सेल मिल्क एट इट कॉस्ट प्राइस बट मेजर 850 मिलीलीटर इंस्टेड ऑफ 1000 मिलीलीटर, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। ओके, तो अब देखो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस अगर x मान लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस अगर 1000 की अगर x है तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1 मिलीलीटर की कितनी होगी 1x/1000। अब ये सेल कितना कर रहा है 850 मिलीलीटर ऑफ x रुपीज, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस फॉर 1 ml कितना होता है x डिवाइड बाय 850। तो कॉस्ट प्रॉफिट अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो x डिवाइड बाय 850 माइनस x डिवाइड बाय 1000, तो यहाँ पे 3 बाय इतना आ गया 17,000। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो 17,117 क्या आता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया है 31 से 35 का। क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखो 31 का अपने को दिया है। क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन पेमेंट ऑन फूड सब्सिडी। तो देखो यहाँ पे पेंशन पेमेंट 8% है और फूड सब्सिडी कितना है 6%, बराबर है। तो यहाँ पे अगर रेशियो निकालना है तो देखो 8% है ऑफ 60 बिलियंस, बराबर है, एंड 6% ऑफ 60, मतलब ये टोटल है इसकी। ओके, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 8:6 मतलब 4:3 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे परसेंटेज जो दी है वो अपने ऊपर है। ओके, नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट डिफेंस सब्सिडी। तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर अगर देखते हैं तो कितना है, पेमेंट है, बराबर है, पेमेंट 8% है, देन डिफेंस है, एंड देन उसके बाद फूड सब्सिडी 6%, मतलब यहाँ पे अगर सम करते हैं तो 38 आता है। तो 38% ऑफ 60 बिलियंस अगर देखते हैं तो कितना है 22.8 बिलियंस। ओके, इसका जो टोटल अपने को वैल्यूज दिया है यहाँ पे है 60,000, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन इसका जो ये है वो 60 बिलियंस का टोटल अमाउंट दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट 33। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देन अदर नॉन प्लान एक्सपेंसेस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे देखो 15% है। ओके, तो यहाँ पे देखो 15 माइनस 10 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉन प्लान डेवलपमेंट देखो यहाँ पे कितना है 10%, तो 15 माइनस 10% ऑफ 6 बिलियन मतलब 5% ऑफ 60 बिलियन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 बिलियन। तो यहाँ पे आंसर कितना आया 3 बिलियन। ओके, नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस इज इंक्रीज बाय 7%, व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑन आफ्टर डिक्रीज। तो देखो यहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस अगर देखते हैं तो 20% है और उसको डिक्रीज किया 7%, तो यहाँ पे 7% ऑफ 14 बिलियन, तो यहाँ पे कितना आया 1.8। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस अगर देखते हैं तो 14.4 जो 24% था माइनस 7% जो इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे
13.392 बिलियन जो है इसका करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। तो देखो यहाँ पे द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फूड सब्सिडी दैट ऑफ पेट्रोलियम सब्सिडीज इज 3:1। तो अब देखो पेट्रोलियम एंड फूड, तो फूड कितना है अपने पास, यहाँ पे देखो 6% है और पेट्रोलियम सब्सिडी जो है वो कितना है 18%। तो यहाँ पे 1:3 आना चाहिए, ना कि 3:1। ओके, यहाँ पे आना चाहिए 1:3। देन सेकंड बोला है द एक्सपेंडिचर ऑफ मैनगेरा इज 4.6 बिलियन। आप 7% अगर देखते हैं इसका 60 बिलियन का, तो वो होता है 4.2 बिलियन, इसलिए ये भी क्या है, रॉन्ग है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ पेंशन पेमेंट, ओके, एंड दैट मैगरा इज 600 बिलियन। तो अब डिफरेंस अगर निकालना है तो देखो मैगरा जो है वो कितना है 7% है, और यहाँ पे जो पेंशन पेमेंट है वो कितना है 8% है। तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 600 मिलियन, मतलब 1 इसका आंसर आ रहा है। मतलब ये जो है ये क्या है, करेक्ट है, सिर्फ सी है। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, जो है एसबीआई क्लर्क एंड पीओ का, बीओबी का, एसओ का अपन ने ऑलरेडी 2 पोस्टेड किए, उसके भी अपन कंटिन्यू अभी पोस्ट करेंगे। देन यूको बैंक एलबीओबी एंड सीबीआई का जेडबीओ का भी अपन यहाँ पे मॉक पेपर पोस्ट करेंगे, प्लस सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी यहाँ पे देखेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए